हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का भी लास्ट लेक्चर होने वाला है। आप सभी थक गए होंगे ट्रायंगल्स चैप्टर से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लंबा चैप्टर था तो ज़्यादा वीडियोस बन रही है, लेकिन ये सिर्फ लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके अंदर हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चंस रहते हैं, हम वही डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, ए से परपेंडिकुलर आ रहा है एक साइड बी सी पर, ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है। इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी, बी सी पर एक पॉइंट इंटरसेक्ट करता है डी, सच डैट डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी। गिवन क्या है? डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी, मतलब जो ये डी बी है ये 3 सी डी के बराबर है। प्रूव डैट, टू प्रूव 2ab स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ac स्क्वेयर प्लस bc स्क्वेयर। फिगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब हम प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ, सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिखते हैं एक बार। db इज इक्वल टू 3cd, ये हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अगर हम पूरे BC को देखें, BC क्या है? ये पूरा है BC। BC किसके इक्वल है? CD प्लस BD, ये हम लिख सकते हैं। अब BC इज इक्वल टू CD प्लस BD किसके इक्वल है? ये हमारे पास गिवन पार्ट के अंदर था। BD किसके इक्वल है? 3CD के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3CD। अब BC इज इक्वल टू कितना आ गया? 4CD। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/4 BC इज इक्वल टू CD, ये आ गया हमारे पास। अब हम एक बार फिर गिवन पार्ट को लेते हैं। DB इज इक्वल टू 3CD गिवन है ये हमको। ये समझ लीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन चीज यही दे रखी है, DB इज इक्वल टू 3CD। अब DB इज इक्वल टू CD, 3CD है, 3 इंटू, अब CD किसके बराबर है? 1/4 BC। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट आ जाए तो कमेंट के अंदर बता देना। DB इज इक्वल टू 3/4 BC आ गया। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, DB इज इक्वल टू 3 इंटू CD है। अब CD किसके बराबर है? 1/4 BC के हमने ऊपर निकाला है, तो हमने सिर्फ यहाँ CD की जगह 1/4 BC ही रखा है। अब DB कितना आ गया? 3/4 BC। अब बस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचा, इजी सा पार्ट रहता है। इन ट्राइंगल ADB, राइट ट्राइंगल है, ADB इज इक्वल टू, क्या गया? AD स्क्वेयर प्लस DB स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। इतना हो गया। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ACD। ACD कौन सा है? ये वाला ट्राइंगल हो गया। AD स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्टिंग, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 के अंदर से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? AB स्क्वेयर माइनस AC स्क्वेयर इज इक्वल टू DB स्क्वेयर माइनस CD स्क्वेयर। ये हमने इसमें से ये माइनस कर दिया, इक्वल टू इसमें से ये माइनस कर दिया। अब AD स्क्वेयर माइनस AD स्क्वेयर कट जाएगा ये हमारे पास, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच गई? ये। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। AB स्क्वेयर माइनस AC स्क्वेयर इज इक्वल टू DB हमने निकाला था यहाँ पर 3/4 BC, तो हम लिख सकते हैं 3/4 BC का होल स्क्वायर माइनस CD हमने निकाला था 1/4 BC, तो हम लिख सकते हैं 1/4 BC का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आ जाएगा? 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर
यहाँ पर सेम उतारेंगे इसको, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 16 आएगा, ऊपर बच जाएगा 9 माइनस 1, तो आपके पास आएगा 8/16 बी सी स्क्वायर। अब ये कट रहा है, 8 1 जा 8 2 जा, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बी सी स्क्वायर। अब 2 यह डिवाइड में है, इन दोनों में मल्टीप्लाई में आएगा, 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब टू ए सी स्क्वायर को हम यहाँ ले जाएंगे प्लस में, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। मेरे को सुनने के साथ साथ कॉपी के अंदर भी देखते रहो जिससे आपको क्लियर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये कंप्लीट स्क्रीन पर है, अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 15 16 भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी मैं इसी टाइप से अच्छे से कराऊंगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको बनाना है, साइड्स बता रखी हैं ए बी एंड सी। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी पर एक पॉइंट है डी, सच डैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। अगर हम गिवन पार्ट देखें तो गिवन पार्ट में है हमारे पास बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। अब हम 3 को इस साइड ले जाएंगे, 3BD इज इक्वल टू BC, यानी पूरा BC 3BD के बराबर है। ये पॉइंट है D, ये हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। प्रूव डैट, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब AD हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, AD को हम ज्वाइन कर देंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट का नाम लिख देंगे E। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन BC। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम देखें तो BE ये और ये इक्वल होंगे। प्रूफ, प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम यही लिख देंगे BE इक्वल EC। अब BE को हम क्या बोल सकते हैं, BC का हाफ इज इक्वल टू हाफ BC। फिर बता देता हूँ BE BC के हाफ के इक्वल है। एक हमारे पास ये गिवन पार्ट है BD इज इक्वल टू 1/3 BC। यही दो चीज़ें आपको क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर काम आने वाली है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AEB, राइट ट्राइंगल है ये। इन ट्राइंगल AEB ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। अब AE स्क्वायर को हम यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर। कुछ नहीं करा, बस रीअरेंजिंग की है, इस टाइप से हम लिख लेंगे। अब AE ये है, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। या फिर मैं कहूँ परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यही होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। अब AE क्या है, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर है AE, हाइपोटेन्यूज क्या है AD स्क्वायर माइनस बेस क्या है DE स्क्वायर।
ए ई स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वेयर माइनस डी ई स्क्वेयर, यहाँ पर सेम लिख देंगे ए बी स्क्वेयर माइनस ई बी स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए डी स्क्वेयर को यही छोड़ देंगे, डी ई को इस साइड ले जाएंगे, ए बी स्क्वेयर माइनस बी ई स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, इतना हो गया। अब हम वैल्यूज रखेंगे, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस बी ई किसके इक्वल है, हाफ बी सी के इक्वल है, तो हम लिख देंगे हाफ बी सी का होल स्क्वायर प्लस डी ई कौन सा है, ये वाला, डी ई किसके इक्वल होगा, अगर हम बी ई के अंदर से बी डी माइनस कर देंगे, बी ई के अंदर से बी डी माइनस कर देंगे, फिगर के अंदर ध्यान से देखिए, अगर हम बी ई के अंदर से बी डी माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा डी ई, तो हम डी ई की जगह लिख सकते हैं बी ई माइनस ई डी, सॉरी बी डी, बी ई माइनस बी डी का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस 1/4 बी सी स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस बी ई किसके इक्वल है, हाफ बी सी के इक्वल, यहाँ पर लिख देंगे हाफ बी सी, और बी डी किसके इक्वल है, 1/3 बी सी, 1/3 बी सी का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस 1/4 बी सी स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे अंदर हम, 6 एलसीएम आएगा, 2 3 and 3 बी सी माइनस 2 बी सी का होल स्क्वायर, ए डी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस 1/4 बी सी स्क्वेयर प्लस बीच में कितना बच गया, बी सी बाई 6 का होल स्क्वायर। अब ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस 1/4 बी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर बाय 36, ये मैं लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में से हम बी सी को ले लेंगे कॉमन, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर, अब बीच में कितना बच गया, 8/36, 8/36 बच गया। इसको सोल्व करेंगे हम 1/4 एंड 1/36 को, 1/4 मैं एक बार रफ वर्क में बता रहा हूँ, रफ में 1/4 में से 1/36 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 8/36 बचेगा। अब 8/36 कट रहा है, 4 2 जा 4 9 जा, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर 2/9, अब ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस 2 बी सी स्क्वेयर बाई 9, अब ये 9 इन दोनों के पास जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 ए बी स्क्वेयर माइनस 2 बी सी स्क्वेयर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल था हमारे पास ए बी सी, तो ये साइड और ये नीचे वाली साइड इक्वल होंगी, ए बी इक्वल बी सी होगा, तो हम लिख सकते हैं 9 ए बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी स्क्वेयर, और यहाँ पर 9 ए डी स्क्वेयर सेम, 9 ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वेयर आ गया हमारे पास, और यही हमको प्रूफ करना था। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। कंप्लीट स्क्रीन पर मैंने दिखा रखा है। अब अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अगर और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है हमको। साइड्स हम लेट कर लेंगे ए बी एंड सी। प्रूव डैट, सीधा प्रूफ की बात बोलिए, टू प्रूव 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी कोई भी एक साइड का 3 टाइम्स, हम ए बी साइड ले लेते हैं 3AB, 3 टाइम्स द स्क्वायर लगाएंगे फिर हम, इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। सबसे पहले ट्राइंगल का एल्टीट्यूड बनाएंगे, एल्टीट्यूड मानते हैं ए डी, फिर पढ़ते हैं इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या है, ए डी का स्क्वायर। ये हमको क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं। ये एल्टीट्यूड है ए डी, तो आपकी साइड्स क्या होंगी, बी डी इक्वल डी सी होंगी। इतनी बात क्लियर है। अब हम चलते हैं मेन प्रूफ जो हमें करना है। प्रूफ ट्राइंगल लेंगे, इसके अंदर हम इन ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। इसमें क्या आएगा हमारे पास, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर, ये आएगा हमारे पास। अब ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का हाफ, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, हाफ बी सी का स्क्वायर। आगे ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। इतना हो गया। आगे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला था हमको क्वेश्चन में, यानी ए बी बी सी ए सी इक्वल होंगी सारी चीज़ें, तो हम यहाँ पर बी सी की जगह ए बी ही लिख देंगे। ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर बाय 4। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा मेन स्टेप है, जो आपको याद रखना है, ए बी स्क्वेयर बाय 4 को हम पूरा का पूरा इस साइड ले आएंगे। ए बी स्क्वेयर माइनस माइनस में हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वेयर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 4, यहाँ आ गया 4 ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। 4 ए बी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर कितना आएगा, 3 ए बी स्क्वेयर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। अब इस 4 को हम इस साइड ले जाएंगे, 4 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वेयर। अब यही हमको क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो कुछ ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था आपका ये वाला। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज या फिर हम कहिए चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका इस क्वेश्चन में। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ए बी सी। राइट ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी हम बना लेंगे। अब इसके अंदर बोला है ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया एंगल बी। क्वेश्चन के अंदर हमको एंगल बी बताना कितना है। वैसे तो हमको पता है 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन हमको प्रूफ कर कर दिखाना है। वैसे तो एमसीक्यू है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करें तो हमारे पास आएगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अब ए सी क्या है 12, 12 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 6√3 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर। यहाँ आ गया 144, 6√3 का स्क्वेयर, 6√3 इंटू 6√3 कितना आएगा 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 108। यहाँ आ गया 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब 144 इक्वल 144। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या है, दिस सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब आपका एंगल बी कितना होगा, एंगल बी, हैंस एंगल बी इज इक्वल टू 90। रीजन क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस।
तो हमको क्वेश्चन के अंदर क्या बताना था, एंगल बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.5। यहाँ आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.5 कंप्लीट हो जाती है, साथ के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज नंबर 6.6 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। आप सभी इस चैप्टर से बोर हो गए होंगे, लेकिन अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो गाइज, thank you for watching this video, and if you are having any doubt in the complete chapter 6, you can comment us or you can message us on Instagram. I will provide you link in the description. Thank you so much.